Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या जानने की ज़रूरत है। सो व्हाट यू नीड टू नो एट द प्रेजेंट सिचुएशन। सो लेट्स फाइंड आउट ये आपके फ्यूचर में आने वाला जो चीज़ है क्या आपको जानना ज़रूरी है। ओके सो वाओ सो इट्स ग्रेट। Timeless है, collective है for all zodiac signs guys and it is a general prediction. So let's find out क्या जानने की ज़रूरत है. Okay. About your future आपको क्या जानने की ज़रूरत है. Ooh. Ooh. Yes, why not? 36. Okay. Bottom of the deck we do have द किंग ऑफ पेंस। यहाँ पे बहुत सारे साइंस आ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है अगेन द आर्थ साइन, यहाँ पे है अगेन आर्थ साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, थोड़ा सा मुझे अरेंज करने दो 2 मिनट। We do have Ace of Swords, King of Cups, Six of Wands, King of Wands and 10 of Pentacles। आपको important numbers मैं बता देती हूँ। Yes, we do have the 9, we do have 29, that is 11, so 999 can be important. Okay, 36 which comes to 9 again, 6, 9, 96, 4, 4, 31, again 4, 10, 10 is important. So 10, 10, 6, 6, 9, 9 are very important। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आप सरप्राइज्ड होंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रोशनी का जो आगमन है वो होने वाला है। किस तरह से, जिस तरह से सूर्य जो है, सूर्य देव जो होते हैं, उनके बिना कभी भी हमारे ज़िंदगी में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो सूरज देवता अगर नहीं आते हैं तो हमारे ज़िंदगी पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। बिकॉज़ उनकी रोशनी के किरण के वजह से ही खेती होगी, और खेती नहीं होगी तो हम खाना कैसे खाएंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे पास्ट रिकॉर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, आने वाले समय में आपने जो भी पास्ट में किया है, आपकी एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपकी तजुर्बा है, ठीक है, वो चीज़ कंसिडर होगा। सपोज़ आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ आप न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज़ आप ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट रिकॉर्ड्स चेकिंग होंगे, वेरिफिकेशन होगा एंड देन इट विल बी सैंक्शनड। अप्रूवल होगा। अप्रूवल की टेक्निक्स भी आजकल के समय में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सब कुछ चीज़ हो ही जाता है। इन द फ्यूचर आप ऐसे भी सोचेंगे कि ऑफ कोर्स आपको जानने की ये भी ज़रूरी है कि यू विल बी डेफिनेटली, यू कैन से दैट, गिफ्टेड विथ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस। आपने शायद सोचा होगा कि नहीं, मेरे पुश्तैनी जो मकान है वहीं पे मैं रह जाऊँगा, वहीं पे मैं रह जाऊँगी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यू आर बिल्डिंग अ स्पेशल हाउस, डिटैच्ड हाउस। डिटैच्ड हाउस इसको बोला जाता है जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल अलग, एक विला टाइप, जहाँ पे खूबसूरत हरियाली हो, वहाँ पे चिड़िया आती हो, सुबह सुबह एकदम फ्रेश हवा है, समय रात का है तो बहुत ज़्यादा मौसम जैसा आपको लगेगा, कोई भी मौसम में वो घर आपके बहुत ज़्यादा प्रिय होंगे, और ख्वाहिश के हिसाब से आप उसके अंदर इंटीरियर्स कराओगे, डिज़ाइन कराओगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप फिजिशियन बनना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट डॉक्टर एवर, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है टू चेक द पेशेंट्स प्रॉपरली। दूसरा चीज़ है, जब भी सन आ जाता है रीडिंग में, एंड यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी कुछ हद तक लाइट्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस है। सो हो सकता है कुछ ही समय के अंदर यू विल बी गिफ्टेड ओके विथ सर्टन काइंड ऑफ प्रमोशंस, या हो सकता है कि आपकी शादी भी फिक्स हो गई, कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है कि आपको फॉरेन जाना पड़े, आपको आउट ऑफ द स्टेट ट्रैवल करना पड़े। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ ना। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में, जो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक रिकॉर्ड्स,
ठीक है, स्टोर रिकॉर्ड्स, कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ एविडेंस, कुछ प्रमाण, कुछ विटनेस, इस तरह से चीज़ जो है रिलेट कर सकता है आपकी ज़िंदगी से। रोज़ का जो रूटीन लाइफ है उसका बात मैं नहीं कर रही हूँ। आपकी पास्ट में आपने जो भी किया है, शायद प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होगा, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास हेवी चांसेस है कि आपका सक्सेस हो, क्योंकि आपके फेवर में कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली जाने वाले हैं। विद द 6 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, विद द किंग ऑफ वैंड्स, आई डू फाइंड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बिल्टअप हो रही है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है, जो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप ऐसा समझते थे कि मेरे अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, ऐसा सोचते थे आप, बिकॉज मे बी सब लोग ऐसा आपको कहते थे कि आप नालायक है, आप ऐसा है, आप कुछ कर नहीं पाओगे। लोगों का काम है कहना, यू शुड नॉट पे अटेंशन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यस देर इज़ अ विक्ट्री, देर इज़ अ ट्रायम्फ, जीत। जिस तरह से राजा महाराजाओं एक बैटलफील्ड में, एक युद्ध में, वो लगातार प्रयास करते हैं कैसे जीते, वो हार नहीं मानते हैं। सो उस तरह से मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में आप बिल्कुल हार नहीं मानने वाले हो, आप उस चीज़ को कंप्लीट करने के बिना बिल्कुल आप छोड़ने भी नहीं वाले हो। आई डू फाइंड कि आपकी कुछ दिल की ख्वाहिशें, मतलब देयर इज सर्टेन थिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, बिकॉज हार्ट इज़ द पैसेज टू द सोल। यहाँ पे आपकी सोल सेटिस्फेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड ए क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, एक क्लैरिटी, जैसे आप कुछ मैटर्स में समझ नहीं पा रहे थे कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे जाएगा, रुक जाएगा, क्या होगा, ठीक है। सो यू विल फाइंड 100% क्लैरिटी ऑन द पास्ट इश्यूज़ कि ये क्या मेरा वहम है, ये क्या मेरा इल्यूशन है, ये क्या मेरा भ्रम है। कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम ये मैं क्या करूँ, क्या मैं छोड़ दूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप में बन के रह जाऊँ। सो आई डू बिलीव उस मैटर पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगा। हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में आपको छोड़ना पड़े, बिकॉज आई डू फाइंड आपने ये जो क्रॉस देख रहे हो ना, ये क्रॉस जनरली एज पर द क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो लोग जब ग्रेवयार्ड होता है, राइट, शमशान, उनके शमशान, वो जाके ना वहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, राइट। सो दैट इज़ एन डेथ कार्ड लाइक विच इज़ द एंड ऑफ द सिचुएशन। कुछ एंड हो रहा है और फिर शुरुआत हो रहा है, एंड होना ही है। जो चीज़ के लिए मैं भी आप ख्वाहिश कर रहे थे, वो चीज़ हो सकता है कि आपके लिए सही नहीं था बोल के वो राइट टाइम पे आके नहीं पहुँचा और समय से बाहर वो चला गया। बट ये जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगा, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट कि यहाँ पे घने बादल है और यहाँ पे रोशनी है, ठीक है। घने बादल चले जाएंगे तभी ना रोशनी आएगा। सो देर इज़ अ लाइट, यू विल बी हील्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। आप अब वो जो एंग्जाइटी ना आएगा या नहीं, मैसेज करेगा या नहीं, उस टेंशन से तो अपने आप को अब बाहर रख ही पाओगे। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग मे बी यू विज़िट डिफरेंट प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, ऐसे जगह पे आप विज़िट करेंगे। जैसे जब भी मैं म्यूज़ियम विज़िट करती हूँ, मेरा एक शौक़ है म्यूज़ियम विज़िट करना। कोई भी जगह पे मैं जाती हूँ, कोई भी स्टेट में मैं जाती हूँ, और जहाँ पे भी मैं रहती, ठीक है, इवन आई स्टेड इन गोवा, आई स्टेड इन गुजरात, आई स्टेड इन डिफरेंट प्लेसेस। सो उस जगह का म्यूज़ियम तो मैं डेफिनेटली विज़िट करती थी। अभी क्या है कि उस म्यूज़ियम्स में ना बहुत सारे पुराने चीज़ों को जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं पे हम पास्ट में पहुंच जाते हैं, उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि ये सारी चीज़ की अस्तित्व कितना इम्पोर्टेंट था उस दौरान। तो अभी तो ज़माना बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, नाउ वी कैन क्रिएट थिंग्स ईजीली। तो तब मैं ऐसा सोचती थी कि उस ज़माने में ऐसा कुछ होता था, अभी इस ज़माने में तो ईजी है वो सारी चीज़ों को करना। सो यू विल फील कॉन्फिडेंट लाइक आफ्टर विजिटिंग सर्टेन प्लेसेस। आपकी मन भी बदल जाएगा, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगा, और आप जो ज़िद कर रहे थे नहीं मुझे कहीं घूमने जाना नहीं है, बस घर में ही रहना है, काम करना है, ऐसा ना करें, ठीक है। आई डू फाइंड कि कुछ बुक्स में हो सकता है सीक्रेट्स, ऐसा कुछ हो। एक बुक है द सीक्रेट, उसमें ना आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, इवन एनी बुक, ठीक है। बट इट इज़ लाइक दैट, आई फील लाइक इसको खोलने से आपका ऐसा हो सकता है कि कुछ सवालों के जवाब जब आप ढूंढ रहे थे वो कई दिनों से नहीं मिला था, इवन सालों से नहीं मिला,
बट ये बुक में डेफिनेटली मिलेगा। हो सकता है इसके लिए आपको ऐसे ही जगह पे या विज़िट करना पड़े कोई लाइब्रेरी जो काफ़ी फेमस हो, बट ये बुक वहाँ पे रहेगा या वो आपको इशू करेंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट देयर इज़ अ बुक, ठीक है। या एनी बुक यू फाइंड दैट नहीं इसमें ही हो सकता है, सो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली बुक, लाइक एक्सपेंसिव लाइक, और हो सकता है बहुत कम ही स्टोर्स में ये अवेलेबल हो या ऑनलाइन में हो। यू जस्ट सी द इमेज, उसके बाद आप ढूंढ लेना। एक ब्रिज, एक कनेक्शन, यही हमें एहसास दिलाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम्स का बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं समय नहीं होता है कि मैं उनको जवाब दूँ। ट्विन फ्लेम्स नेवर हार्ट ईच अदर, इंटेंशनली वो एक दूसरे को हार्ट नहीं करते, ठीक है। वो इस रिलेशनशिप में ओके एक रोल प्ले करते हैं जहाँ पे वो मजबूर करते हैं कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाए, वृद्धि करें अपना, ठीक है, एक्सपेंशन हो आपका उस सारे चीज़ों से, वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ओके, सो आई डू फाइंड दिस इज़ अ शेडो ऑफ दिस ब्रिज और देर आर 2 ब्रिजेस। सो यहाँ पे कनेक्शन, कनेक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो इस वक्त, जब भी आप रीडिंग को देख रहे हो, डोंट वरी, ब्रिजेस मीन्स गुड कनेक्शंस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। एक ब्रिज इसलिए बनाया जाता है, गवर्नमेंट क्यों ब्रिज बनाते हैं, ताकि 2 सिटी में आपस में ट्रैवल हो पाए, कनेक्शन हो पाए, बिजनेस हो पाए। सो बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल कनेक्शंस आर गोइंग टू टेक अ ह्यूज टर्न। और भी हम यहाँ से देख लेते हैं, बहुत अच्छा आया है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों को हेयर एक्सेसरीज, आप लोगों को ट्यूलिप्स, आई डोंट थिंक सो दिस आर रोजेस, दिस आर ट्यूलिप्स। ट्यूलिप्स बहुत ही सुंदर प्रकार के एक फूल हैं जो काफ़ी ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। आई डोंट थिंक सो दिस आर रोजेस। ओके, जैस्मिन परफ्यूम आपको यूज़ करने चाहिए, ओके। और कोई भी एसेंशियल ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको खांसी सर्दी का प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा यूज़ करोगे तो खांसी सर्दी का प्रॉब्लम हो जाएगा, थोड़ा सा ही आपको यूज़ करना है। यहाँ पे 8 गार्जियन है, स्काई फादर है, तो जितना भी, जैसे मैंने आपको यही, पता नहीं क्यों बार बार ही मेरे रीडिंग पे ये कार्ड्स आ जाते हैं। आई डू थिंक सो आप हमेशा ही कुछ चीज़ को हासिल करने के बाद ना मतलब हो सकता है कि यू नीड टू नो दैट कि आप कहाँ से इसको अचीव कर रहे हो। आप एक फिक्स जगह पे बैठोगे तभी ना जाके ग्रोथ होगा। आप बार बार सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल 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 करोगे, एक जगह पे तो आपको सेटल होना ही है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं सारा जीवन ऐसा ट्रैवल करके ही चलूँगा या ट्रैवल करके ही चलूँगी, तो ऐसा नहीं है। आपको एक जगह पे आपको रूट को पकड़ना है, फिर आपका वृद्धि होगा। जो पेड़ होते हैं उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, वो हरियाली है, उसका रूट हमेशा स्ट्रांग होता है। घर तो आप नहीं लेके जा सकते ना आसमान पे, वही है। मिरर गार्जियन, देखो मिरर सोल्स, आई टोल्ड यू, ट्विन फ्लेम की बात हुई और मुझे पता था ऐसा कुछ होगा ही होगा। यहाँ पे मिरर गार्जियन, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ टू फोकस ऑन यू ओनली। आप शीशे में देख के अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आई डोंट लुक गुड इन मिरर, मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ, सो आप अपने आप को जो है ना कंपेयर कर रहे हो किसी के साथ, जो बिल्कुल सही नहीं है। यू आर कैपेबल, आप टैलेंटेड है, आप ब्यूटीफुल है फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। भले आउटसाइड के ऊपर तो हमारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी हम डेवलप कर ही सकते हैं, बट प्लीज़ फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। जो करियर है उसके ऊपर फोकस करें, जो स्टडीज़ है उसके ऊपर फोकस करें, गुड रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करें। ऐसा ज़रूर सोचें कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा रिश्ता आएगा जिनके साथ मैं कनेक्ट हो पाऊँगी, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं रीडिंग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा से सीख मिला होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like, share. Please do subscribe guys and comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.